चलिए आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर पर। तो डिटर्मिनेंट के बारे में देखेंगे। कुछ बातें होती हैं जो डिटर्मिनेंट में हम सीखेंगे। फर्स्ट, जैसे रो हॉरिजॉन्टल में कोई चीज लिखते हैं, कोई नंबर्स को हॉरिजॉन्टल्स में इस तरह से, तो इसको हम रो करते हैं। इसी तरह से हम सीखेंगे सेकंड, कॉलम। कॉलम मतलब जिस तरह से हम हॉरिजॉन्टल में लिखे उसी तरह से हम वर्टिकल में कोई नंबर्स को अरेंज करते हैं, तो इसको हम कॉलम कहते हैं। तो इस तरह से रो और कॉलम में अरेंज करना ही डिटर्मिनेंट है। अब हम जितने रो लिखते हैं और जितने कॉलम लिखते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन को हम ऑर्डर कहते हैं। मतलब तीसरी बात, हम ऑर्डर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ऑर्डर। तो जैसे हम कोई रो और कॉलम में कोई लिखे, डिटर्मिनेंट को दो खड़ी पाई के बीच लिखते हैं, और हम जैसे दो रो और दो कॉलम लिखते हैं, ए बी सी डी। तो इसका जो ऑर्डर हुआ 2 into 2 ऑर्डर हुआ। कभी भी डिटर्मिनेंट में ध्यान देंगे, जितने ऑर्डर की संख्या होती है उतने ही कॉलम की संख्या होती है। डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम की संख्या अलग अलग नहीं हो सकती है। ये बातें मैट्रिक्स में होती है, तभी हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट में हम क्या देखें, जितने रो होगा उतने कॉलम होगा। अब रो किसको कहते हैं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। जैसे ये जो हुआ, ये फर्स्ट रो हुआ, ए और बी, ये दोनों जो एलिमेंट हुए फर्स्ट रो के हुए। उसी तरह से सी और डी जो हुए, ये सेकंड रो के एलिमेंट हुए, R2 से जिसे डिनोट करते हैं। उसी तरह से कॉलम में भी बातें होती है। कॉलम में क्या होती है, ये वर्टिकल लाइन को ए और सी जैसे है, ए और सी को हम कॉलम फर्स्ट जिसे C1 से डिनोट करेंगे। उसी तरह से बी और डी हुआ, बी और डी को हम क्या कहेंगे? कॉलम 2 जिसे हम C2 से डिनोट करते हैं। तो हम इस तरह से देखें, डिटर्मिनेंट में रो होता है, डिटर्मिनेंट में कॉलम होता है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है। अब इसमें एलिमेंट को सीखना होगा। चौथी बात क्या सीखेंगे हम? एलिमेंट। एलिमेंट जैसे 2 into 2 ऑर्डर है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? ये ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन 4 होगा। अब 4 जो होगा, ये ए भी एक एलिमेंट है, बी भी एक एलिमेंट है, सी भी एक एलिमेंट है, डी भी एक एलिमेंट है। तो जैसे हम ए के बारे में कहें कि किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है। बी जो है फर्स्ट रो का है और सेकंड कॉलम का है। सी जो है सेकंड रो का है, सेकंड रो में ये देखेंगे R2 में है, और कॉलम में कौन है? C1 में है। तो ये R2 और C1 का एलिमेंट, मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का। उसी तरह से D जो है सेकंड रो और सेकंड कॉलम का है। इसी तरह से हम 4 बातें सीखे, रो, कॉलम, ऑर्डर और एलिमेंट। पांचवी बात हम सीखेंगे, सारे एलिमेंटों का साइन होता है। साइन कैसे समझेंगे? तो साइन को देखने के लिए हम -1 to the power I plus j देखते हैं, जहां where I is equal to क्या होगा? I is equal to number of row, I is equal to number of row, और j is equal to number of column, number of column। तो जैसे हम C का साइन देखना चाहते हैं, साइन ऑफ C क्या देखना चाहते हैं? साइन ऑफ C, साइन ऑफ C देखना चाहते हैं। तो C को देखेंगे, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो -1 to the power I का वैल्यू हो गया 2 और J का वैल्यू हो गया 1। तो -1 to the power 3 मतलब ऑड, तो -1 to the power ऑड मतलब -1 हो जाएगा। यानी इसका जो साइन है माइनस में आया। तो C का साइन कैसा होगा? साइन ऑफ C इज इक्वल टू क्या होगा?
नेगेटिव। इसी तरह से हम प्रत्येक एलिमेंट के साइन निकालते हैं। जैसे डी का साइन है, डी का साइन देखना है तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो ये 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो -1⁴ का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। इसलिए साइन ऑफ डी क्या होगा, साइन ऑफ डी की बात करना है तो साइन ऑफ डी होगा पॉजिटिव। तो इस तरह से डी का साइन पॉजिटिव हुआ। उसी तरह से तमाम एलिमेंटों का साइन होता है। तो हम 4 बातें सीखे, पहला रो, दूसरा कॉलम, तीसरा ऑर्डर, और चौथा क्या सीखे, एलिमेंट, और 5वां बात सीखे साइन, कि तमाम एलिमेंट का साइन होता है। अब हम 2 बातें और इसमें सीखेंगे, माइनर और कोफैक्टर, जो हम अगली वीडियो में सीखेंगे।